नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं पंचकुला केतड़ी जो मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ से बहुत दूर तक आज काफ़ी रश है क्योंकि आज जो प्रयागराज में महाकुंभ का आखिरी स्नान है जो उसके लिए भी आज महादेव की काफ़ी पूजा अर्चना की जा रही है पूरे देश के अंदर। और इस समय हम खड़े हैं पंचकुला जो कि केतड़ी जो मंदिर है वहां जाने के लिए। यहाँ से ही पुलिस अधिकारियों ने नाका लगा दिया गया है और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पीछे बहुत दूर तक लाइनें लगी हुई हैं और बहुत दूर तक का आज भक्त बिल्कुल आज इतनी दूर तक आज लाइन लगी है। सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं, महादेव के श्री चरणों में मत्था टेक रहे हैं और अपने घर की और अपने देश की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा शिव परमात्मा आज यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की ओर से भी इस केतड़ी के अंदर एक ऐसी आर्ट गैलरी कह सकते हैं या एक ऐसा स्टॉल कह सकते हैं जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि शिव क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है। तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये सृष्टि चक्र के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्व आत्माओं के पिता शिव परमात्मा के बारे में ये सारे ही दिव्य दर्शन इस फ्लैक्स के अंदर दिखाए गए हैं। जो भी अपने अपने काल के अंदर जिस भी अवतार में इस धरती पर जो आए हैं उनके सभी के अवतार हैं। इसमें गुरु नानक देव जी हैं और अपने सोमनाथ जी हैं और बुद्ध जी हैं, काफ़ी मतलब ऐसे हैं जो जीसस क्राइस्ट जी हैं, महावीर जैन जी हैं। और अब देखिए ये आत्मा परम धाम निवास है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और ये लोग बड़ा पवित्र काम करते हैं और शांत स्वभाव से ये लोग काम करते हैं। ये लोगों को बताते हैं कि शिव क्या है। शिव को जानने वाला ही ऐसा शांत और जिसके दिल में पवित्र प्रेम होता है वो शिव को जान सकते हैं, और जिनकी आत्मा पवित्र होती है वो शिव को जान सकते हैं। इसके बारे में ये ब्रह्म कुमारी जो ये बताते हैं इसके अंदर। सर, ये किस चीज़ का आप लोगों ने स्टार्ट? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का है ये स्टाल। इसमें हम परमात्मा निराकार शिव की पहचान बता रहे हैं सभी को। परमात्मा का रूप, उनके गुण, उनके कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा सभी जो भक्तजन आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। तो अभी जो केतड़ी के अंदर ये जो स्टाल लगाया गया है ब्रह्म कुमारी जो एक बहुत बड़ी एक शक्ति ऐसे आश्रम है और देश के कोने कोने में ये लोगों को ऐसे ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते हैं कि शिव क्या है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारी बड़ी बहन तो रोमा जी। मैम नमस्ते। नमस्ते भैया। मुझे बताइए कि शिव क्या है? शिव आज हम जो सारी दुनिया है, शिव को मेन हम समझते हैं कि शिव और शंकर एक हैं और उसी हिसाब से दोनों की पूजा करते हैं। पर इस समय भारत में भगवान खुद आते हैं और भगवान अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम शिव है और मेरी ज्योतिर्लिंगम के रूप में हर मंदिर में पूजा हो रही है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे देखो, सिर्फ मुझे कहते हैं शिव परमात्माए नमः, बाकी सबको कहते हैं देवताए नमः। चाहे वो ब्रह्मा है कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः। फिर परमात्मा कहते हैं बच्चे, सिर्फ तू जब इस लिंग को देखता है तो उसमें ही सारा ज्ञान समाया हुआ है। शिव बाबा कहते हैं, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं जैसे ज्योतिर्लिंगम में जो बिंदु लगा है वो मेरी ही यादगार है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्पुंज हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। और जो 3 लाइनें हैं उसका मतलब है मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, 3 लोकों का मालिक हूँ, परम धाम, सूक्ष्मवतम, साकार दुनिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि जो इस समय शिवरात्रि का मैं तत्व चल रहा है, इतना बड़ा ओकेशन चल रहा है, उसके अंदर हम डिफरेंट चीजें चढ़ाते हैं। उसका क्या मतलब है? परमात्मा कहते हैं जैसे हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, उसका भी यही मतलब है कि जो परमात्मा शिव एक है वो 3 देवताओं का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये बेल पत्र का मतलब है। वो त्रिलोकी नाथ है, वो त्रिनेत्री है। इस समय हमें तीसरा नेत्र देता है ना, वो उसका मतलब है 3 लाइनों का। बिंदु का भी आपको मतलब पता चला।
फिर हम और चीजें इस पे चढ़ाते हैं, जैसे भांग के पत्ते चढ़ाते हैं। इस समय हम भांग के पकोड़े खाते हैं, भांग की चीजें हम लेते हैं, पर एक्चुअली में भांग क्या था? परमात्मा शिव जब इस धरा पर आए तो उन्होंने हम आत्माओं को रूहानी नशा चढ़ाया कि बच्चे, तू एक कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू तो नारायण बनने वाली, सतयुग में नारायण का पद पाने वाली आत्मा है। तो हमारे में वो नारायणी नशा चढ़ा कि मैं तो कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूँ, मैं तो स्वर्ग की आत्मा हूँ, वो देवी देवता आत्मा हूँ, वो नारायण हूँ। मैम, जो अभी आपने जो नशे की बात की है, अब आपने बताया कि लोग भांग खाते हैं, भांग के पकोड़े खाते हैं, और आपने ये जो नशा बताया ये कुछ और नशा है। तो जो लोग ये भांग यूज़ करते हैं, वैसे तो चलो नशा कोई नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर, और जो ये नशा करते हैं वो अलग नशा है या ये सही नशा है, या जो परमात्मा को, परमेश्वर को, शिव को पाने वाला नशा है? इन दोनों में देखो, अभी हम खुद ही अपनी बुद्धि, अपना खुद ही तर्क वितर्क करें, खुद ही क्वेश्चंस पूछें कि ये जो एडिक्शंस हैं, अगर ये एडिक्शन सही होते तो आज अभियान जैसे नशा मुक्ति अभियान है, पूरी गवर्नमेंट क्यों चलाती, क्यों बोलता डी एडिक्शन? आज तो हम चाय कॉफी को भी एडिक्शन कहते हैं, तो ये वाले एडिक्शन तो बहुत बड़े एडिक्शंस हैं। कोई भी ले रहा है तो आज दुखी है, उसको सुख की तो प्राप्ति नहीं है ना भैया। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भांग जो है, ये भांग धतूरा ये शिव का प्रसाद है, और आम लोगों का भी पीछे वहाँ आवाज़ मारी जा रही है कि भांग के पकौड़े लीजिए, शिव का प्रसाद लीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ऐसी एक धारणा बनाई जा रही है कि भांग अगर आप यूज़ करोगे तो शायद शिव को पालोगे। देखो भैया, आप खुद ही सोचे, हम जब मनुष्य को चीज मना करी जा रही है तो देवी देवता थोड़ी ना वो चीज को ग्रहण करेंगे, है ना? वो तो हम खुद ही, आज हमने बुद्धि अपनी बिल्कुल हमारी क्लोज हो गई। वही परमात्मा कहते हैं कि इस समय जब परमात्मा आया है तो बिल्कुल अज्ञान का अंधेरा है, मतलब कोई ज्ञान चारों तरफ है ही नहीं। सबसे बड़ा अंधेरा तो भैया ये है कि हम आत्मा हैं, हम प्रकाश हैं, हम ये शरीर है ही नहीं। ये तो चोला इस 5 प्रकृति का, हमने 5 तत्वों का पहना हुआ है, वो मैन्युफैक्चर हुआ है माँ के गर्भ में, जो कि एक्सपायर होना है। जब हमने उसको ही अपना मान लिया चोला को, तो इन चीजें तो ये तो फिर बहुत दूर दूर की बातें हो गई। जो जिसने जैसे बोला हमने हाँ जी कह दिया, क्योंकि हमारी एनर्जीज इस समय बहुत कम हो गई, बुद्धि चलनी बंद हो गई, तो हमें राइट रॉन्ग का कुछ पता ही नहीं चला, बस एवरीथिंग इज राइट हमने सोच लिया। तो मैम, हम कैसे इस जो ये आडंबर है, जो ये एक गलत दिशा, गलत डायरेक्शन दी जा रही है उन लोगों को जो परमात्मा को सिर्फ अपने सच्चे मन से चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को एक अलग सी, मतलब खुद को पहचाने कैसे, खुद को कैसे पहचानना चाहिए? देखो भैया, खुद को पहचान सिर्फ कैसे सकते हैं? सत्य ज्ञान से पहचान सकते हैं। वो ये ज्ञान लेकर देखें, अगर उनको सच्ची में लगता है कि उनका मन शांत हो रहा है। देखो, आज हम कितनी चीजें कर रहे हैं पर मन का भटकना बिल्कुल भी शांत हो नहीं रहा है। चाहे आज हम कुछ भी कर रहे हैं, पर हर किसी की यही कंप्लेन है कि मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है। चाहे वो कितना व्रत कर रहे हैं, कितना नियम कर रहे हैं, उस दिन के लिए ठीक हो जाता है, पर फिर हम उसको फिर से वही हो जाता है अपनी चीज में जाके। तो सत्य ज्ञान की पहचान ही यही है कि मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, और अपनी यात्रा के लिए बिल्कुल शुरू हो जाता है कि अब आगे क्या करना है। उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, उसको याद करना है, और अपने पापों से वो आत्मा हल्की होती जाती है, मतलब उसमें लाइटनेस आती जाती है ना? तो मैम, अभी मैं ये पढ़ रहा था कि इसमें लिखा हुआ कि परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, तो मैं ले सकता हूँ उसको? जी बिल्कुल। तो परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, कैसे पहचान, कैसे पहचाने? देखो, 1936 से, है ना, जब परमात्मा इस धरा पर आए तो इनकी भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ना? जिस तन में वो आए तो वहाँ पे उन्होंने खुद परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा के तन में, उनका नाम ब्रह्मा रखा, उनका नाम तो दादा लेखराज थे, दादा मतलब बड़े भाई, पाकिस्तान सिंध में की ये बात है 1936 में, है ना? जब शिव परमात्मा उनके तन में आए तो वो भी गृहस्थी थे, 5 उनके बच्चे थे, बहुत बड़ा ज्वेलरी का उनका बिजनेस था, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, पर उनको साक्षात्कार होने लग गए, है ना? तो उनको साक्षात्कार ऐसे हुए, विनाश का हुआ कि दुनिया में विनाश हो रहा है, फिर सतयुग की स्थापना का हुआ, विष्णु चतुर्भुज का हुआ, और खुद निराकार परमात्मा का हुआ। और परमात्मा निराकार ने खुद बोला कि मैं शिवोहम, मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप में प्रकाश हूँ, ज्ञान स्वरूप में ज्ञान हूँ।
और मैं आनंद स्वरूपम में आनंद हूँ। फिर धीरे धीरे जैसी उनकी दिनचर्या होती थी वैसी ही रहती थी, पर जैसे वो गीता पढ़ते थे, विष्णु के बहुत भगत थे, तो वही चीज़ चलती आ रही थी। जैसे गीता के पाठी थे, आसपास के सब आस पड़ोस आते थे, पर अब जैसे वो गीता पढ़ते थे वो एक दो लाइन से पढ़ते थे और दुनिया कहती थी, जो भी सुनने आते थे वो कहते थे आज तक हमने इस चीज़ को धारण नहीं किया था, आज तक हम सिर्फ सुनते थे, अच्छा अच्छा कह के चले जाते थे, पर अब हमें लगता है कि आज से हम इसको धारण कर रहे हैं, हम इसका स्वरूप बन रहे हैं। मतलब लोगों में ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगी, लोगों में चेंजेस आने लग गई, लोग बिल्कुल बिल्कुल प्योर बनने लगे, मन उनका शांत होने लग गया, चेंज मतलब संस्कारों में परिवर्तन आने लग गया, है ना। और बहुत बड़ा फिर कार्य शुरू हो गया, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हमारा ये जो मन है, ये चंचल मन है, बस इसको स्थिर करना है, इसको समझाना है, तो हम स्वयं परमात्मा को पालेंगे। तो मैम अच्छा, आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हो, आप कैसे इस लाइन के हो? मेरे को 16 साल हो गए हैं भैया आए हुए, है ना। तो जैसे हमारी लाइफ चल रही थी उस समय हम डिफरेंट, हर किसी की लाइफ्स होती है, कोई लॉजिक्स वाले होते हैं, कोई नॉन लॉजिक्स वाले होते हैं, कोई सिर्फ भावना वाले होते हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव बहुत लॉजिक्स वाला था भैया, और एवरीथिंग इज राइट, है ना। तो पर उस समय हमारा बिल्कुल भी टुवर्ड्स द आश्रम्स, टुवर्ड्स द गुरु, टुवर्ड्स पूजा पाठ नहीं, रोल नहीं था। तभी बोल रहे कुछ राइट नहीं, कुछ रॉन्ग नहीं, पर उस समय हमारा कोई ऐसा रोल नहीं था, है ना। कोई कुछ कहते भी थे कि यहाँ गुरु के पास चले, आश्रम के पास, हम रिवर्स हो जाते थे भैया। पर वही कहते हैं ना, कॉल ऑफ गॉड है, ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी धर्म में बोलते हैं कॉल ऑफ यूनिवर्स है, किसी को बोलते हैं कॉल ऑफ गॉड है, तो हम तो यही हमेशा बोलते हैं कॉल ऑफ गॉड है। कि हमने यहाँ पे एक मैगजीन आती है ज्ञान अमृत, हमने बस वो उठाई, ऐसे लगा कि परमात्मा के करंट हमारे से पास हुआ और बिल्कुल एक कनेक्टिविटी भैया हुई, जैसे कि उसी ने पकड़ लिया हो, है ना। तो वो डिफरेंट है थोड़ा। बिल्कुल अच्छा है कि जब आप अपने मन को स्थिर कर लेंगे, अपने मन को समझा लेंगे, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसी जोत या ऐसी एक किताब या ऐसा कोई पम्पलेट हमारे हाथ में आ जाता है कि हम सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो वही चीज़ जैसे बहन जी ने बताई कि सिर्फ एक मैगजीन पढ़ने से इन्होंने अपना जो जीवन है चेंज कर लिया। लाइनें पढ़ने से भैया जी, 2 लाइनें पढ़ने से तो इनका जीवन चेंज हुआ। तो आज ये परमात्मा को पाने की राह पर हैं, अपने मन को शांत किया हुआ है, और किसी भी प्रकार का इनके फेस के ऊपर कोई एक भाव नहीं है कि जैसे गुस्सा हो या किसी से नाराज़गी हो। बड़े प्यार से, बड़े हम्बल तरीके से ये लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप पहचानो और मन को समझाओ, परमात्मा को पालोगे आप। तो हमें भी अच्छा लगा बहन जी से बात कर कर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? विशेष। हाँ जी, विशेष। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से कब गए थे? वो 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो अब कितने लीटर आप जल लेके आए? 25 लीटर। 25 लीटर। तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। आप जाइए जाइए। आपका क्या नाम है भाई? वीरेश। अच्छा वीरेश जी, आप भी इकट्ठे थे? हाँ, साथ में। अच्छा, पैदल गए, पैदल आए। आपने कितना लीटर जल लिया? 12 लीटर है। 12 लीटर। तो बहुत अच्छी बात है कि जो मन्नत मांगी थी कुछ किसी की पूरी हो जाती, किसी को परमात्मा एक ऐसी परीक्षा ले लेता है। तो आप भी जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतना रश है, बहुत रश है, और लोगों को आगे जाने के लिए भी पुलिस प्रशासन की ओर से हिदायतें दी गई है कि बहुत भारी रश है, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। तो पुलिस प्रशासन भी प्रॉपर अपना काम कर रहा है, और लोगों का जो भक्ति में आज का जो माहौल है, जो आज का समय है, जो दिन है, वो भक्ति में है। तो लोग किस तरीके से इतनी भारी रश के अंदर, और गर्मी बहुत है, तो बहुत लोग लाइन में लगाने के लिए पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि कोई भी गाड़ी बीच में ना आए, कोई भी वाहन बीच में ना आ सके, और किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो सके। इसी के लिए आज सकेतड़ी पंचकुला प्रशासन की ओर से
बहुत सारी लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं, बहुत सारी यहाँ पे सुविधाओं का इंतजाम रखा गया है। टिकट बेच रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आज के इस शुभ अवसर के ऊपर हमारे मुस्लिम समाज, हमारे भाइयों ने भी आज इसके अंदर शुभकामनाएं दी। भाईजान क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद भाई, आपकी तरफ से क्या संदेश है देश के लिए? हमारे तरफ से ये समस्या आप बताओ भैया, आप उसके क्या नाम है आपका? मोहम्मद मल्लू। अच्छा मोहम्मद साहब, क्या मैसेज आज के दिन? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा मेला चल रहा, किसी तरह की कोई किसी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक? कुछ नहीं जी, बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, जो एक प्यार मोहब्बत जो हमारे देश की संस्कृति कहती है, वो प्यार मोहब्बत जो हमें देखने को मिला, और ऐसा ही हमें प्रयागराज में देखने को मिला था जब भगदड़ हुई, उसके अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत मदद की उन लोगों की। तो जो फतवे जारी करते हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए और किसके हक में करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही देश के अंदर भाईचारा बना रहे। तो ऐसी हम महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, और हमारा खुदा, हमारा गॉड, हमारा भगवान हमारे देश के ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।